काव्यखंड की श्रृंखला में आज हम पाठ 8 कन्यादान इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। इसके कवि हैं ऋतुराज। फिर हम पाठ की रूपरेखा और भावार्थ को समझेंगे। ऋतुराज का जन्म 10 फरवरी 1940 को राजस्थान के भरतपुर में हुआ। जयपुर से अंग्रेजी में एमए करने के पश्चात ये 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। इससे सेवानिवृत्त होकर इन्होंने 3 वर्षों तक चाइना रेडियो इंटरनेशनल में विदेशी भाषा में विशेषज्ञ का पद संभाला। इनकी कविताओं में सामाजिक शोषण एवं विडंबनाओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। अब तक इनके 10 काव्य संग्रह मैं अंगिरस, पुल पर पानी, एक मरण धर्मा और अन्य लीला, मुखारविंद, सूरत निरत, आशा नाम नदी, इतना थोड़ा वक्त, अबेकस, प्रभो चंद्रोदय एवं चुनी हुई कविताएं प्रकाशित हो चुकी। लज्जाराम मेहता इनकी आलोचनात्मक एवं कविता की बात संपादित रचना है। इन्हें पहल सम्मान, बिहारी सम्मान, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, सोमदत्त सम्मान, सुब्रमण्यम भारती हिंदी सेवी सम्मान आदि से विभूषित किया जा चुका है। ये तो कवि परिचय था। अब हम थोड़ा सा इस पाठ की क्या है इस पाठ में इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता प्रकट हुई है। कवि ने स्त्री के लिए कोमलता के गौरव में छिपी कमजोरी के उपहास का विरोध किया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिकता अभिव्यक्त है। माँ अपनी भोली भाली निश्चल हृदय और अनुभव शून्य बेटी को स्त्री जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के प्रति सचेत करती हुई आदर्श एवं प्रतिकार करने की सीख दे रही है। इस कविता में स्त्री जीवन को दुखमय बनाने वाली कुरीतियों की भी मार्मिक अनुभूति दिखाई देती है। अब काव्य पे आ जाते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब हम भावार्थ पे आ जाते हैं। कवि कह रहा है, ये बात कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर कुछ सीख दे रही है। इसमें कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिकता अभिव्यक्त हुई है। जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया तो उसे लगा कि वह उसकी या अपनी अंतिम पूंजी को सौंप रही है। उस समय उसका दुख कितना स्वाभाविक था, क्योंकि बेटी माँ से ही अपने दुख सुख की बात कहती है। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत बड़ी नहीं हुई थी। उसमें संसार की चालाकी को समझने की समझ नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज की
बंधनों का ज्ञान भी नहीं था। उसमें इतनी सरलता और भोलापन था कि उसे सुख क्या है यह तो पता था, किंतु दुख किसे कहते हैं इसका ज्ञान नहीं था। वह तुकों और लयों में से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था और वह केवल काल्पनिक सुखों में जीती थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कुछ कठिन शब्द बीच बीच में जैसे आ जाते हैं। रीझना माने प्रसन्न होना, आभूषण गहना, शाब्दिक भ्रम यानी शब्दों का भ्रम, बंधन माने बेड़ियां, रुकावटें। तो हम इसका अर्थ समझते हैं। माँ ने अपनी बेटी को स्त्री के पारंपरिक आदर्श रूप से हटकर सीख देते हुए कहा कि बेटी, तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर प्रसन्न मत होने लगना, साथ ही आग से भी सावधान रहना। जिस आग से रोटियां सेकी जाती हैं वही आग जलाने का भी कार्य करती है। अतः अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। इतना नहीं, माँ अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमजोरी की सच्चाई का भी भान कराती है और कहती है कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत फंस जाना। ये तो दूसरे के द्वारा दिए गए प्रशंसात्मक शब्दों की तरह हैं जो स्नेह का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, लेकिन एक सामान्य और कमज़ोर लड़की की तरह किसी के अत्याचार को सहकर दुर्बल मत बनना। तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार एवं शोषण का विरोध करना, ताकि लड़की को कभी कमज़ोर ना समझा जाए। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी, तुम मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार से सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट ना होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। बच्चों, इसी के साथ इस काव्यखंड का अर्थ मैंने पूर्ण किया। आगे मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर उपलब्ध कराऊंगी।